एहसान अफजल साहब की जानिब बढ़ना है। राना साहब, आपने पॉइंट सुन लिया अपने हरीफ का। ये फरमाएगा कि एक तो अब वो तो अभी भी फरमा रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्राई करना चाह रहे हैं कि जी जो मुतालिबात वो रखते हैं क्या वो पूरे भी कर पाते हैं आपके? नहीं। देखें, आज खान साहब ने कहा, ये रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया कि जो आप तस्वीरें हैं वो ना रिलीज करें या कोई इसको बहुत ज्यादा आप मीडिया पे ना इन मुज़ाकरात को डालें, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं वो मायूस ना हो कि वो मजाक। देखें, बात ये है कि इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और इन्होंने कहा कि हम कफन बांध के जो है वो आ रहे हैं और जनाजों की तैयारी कर लो, और इनका जो लास्ट कॉल या फाइनल कॉल थी वो फेल हो गई। उसके फौरन बाद इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी और पूरा हफ्ता टीवी पे ये डिस्कस होता रहा कि हुकूमत क्यों नहीं इनसे मुज़ाकरात कर रही, और हर जगह ये कहते रहे कि भाई हमारे साथ मुज़ाकरात करो। हम अब कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, आप कर नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं हम टेस्ट कर रहे हैं। तो देखें, बात ये है कि ये जमात, इसके पास अब मैं देखें, मैं मुस्बत बात करना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि इनको फाइनली उसी पार्लियामेंट में आना पड़ा जिसको ये जाली कहते हैं। इनको उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने पड़े जिनको कहते हैं कि डिसीजन पावर नहीं है, और अब कह रहे हैं जी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो बात ही अच्छी बात है, हम इसको मुस्बत समझते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो रही है, जमहूरियत मजबूत हो रही है, जिसको बारहा। बिल्कुल ठीक, राना साहब इस पर आपका पॉइंट आ गया। मुझे आपसे एक और बात भी जाननी है कि आज हमने देखा कि जो मुज़ाकराती कमेटी है, 2 अरकान का इजाफा हुआ, एक तो खालिद मकसी, दूसरा एजाजुल हक, और हम क्योंकि इख्तियारात की भी बात कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी को शामिल इसमें क्यों नहीं किया गया? हम इससे पहले जो राना सनाउल्लाह का बयान सबके सामने है कि जी इख्तियारात वाले मामले पे, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि क्या मोहसिन नकवी भी शामिल होते तो ज्यादा जरा ये पावरफुल दिखाई देती कमेटी हमें? देखिए, बात ये कि हुकूमत की जो कैबिनेट के कुछ मेंबर्स हैं वो इसमें रिप्रेजेंटेड हैं, तो मोहसिन नकवी भी रिप्रेजेंटेड हैं क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है, और हुकूमत की जो डेलीगेशन आई है वो इट इज एम्पावर्ड। अब उसमें एक मिनिस्टर हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये मैटर नहीं करता। जो कैबिनेट है उसने अपना जो सैंपल है वो इसके अंदर डाल दिया है, इस कमेटी के अंदर, तो दैट इज गुड इनफ। ये तो एक ये चीज जोड़ते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे। बहरहाल हुकूमत ने अपना जो है वो पॉजिटिव एक जेस्चर दे के बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। राना साहब आपका पॉइंट आ गया। हाफिज साहब, आपसे एक तो जानना ही चाह रहा हूँ कि आज जो सबसे पहले हमने अपने इंट्रो में भी मैंने जिक्र किया 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला था, डिले हो गया, वो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? और एक ये मुझे जरा समझाइए भी कि जब फैसला महफूज है और उसको सिर्फ सुनाना है तो फिर इसमें डिले क्यों? देखिए, इसमें ये है कि दानिश से जब भी आपके इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं या कोई भी जिसके अंदर आपकी लीगल जो प्रोपोजिशंस है वो ज़्यादा आती हैं या विटनेसेस ज़्यादा आती हैं, तो ये कोई अनयूजुअल नहीं है कि अदालत जिस दिन ये कहती है कि आर्गूमेंट्स क्लोज होते हैं कि जी मैं 10 दिन के बाद ये फैसला सुनाऊंगा, और उसके बाद 10 दिन के बाद जो है वो अदालत जो है बाज़ दफ़ा री हेयरिंग में भी मैटर को डाल देती है कि जी मैं चूंकि जब जजमेंट लिख रहा था तो उसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स थे कि जिसके अंदर मैं दोनों फरीकों को दोबारा सुनना चाह रहा हूँ, या उसके बाद ये है कि चूंकि अगर आप जजमेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपका मुमकिन है कि आपको टाइम और चाहिए, तो आप उस केस को जो है वो 5 या 7 दिन के लिए आगे कर देते हैं। तो ये हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इसके अंदर एक होता है, कोई एक्सेप्शनल चीज ऐसी नहीं है। लेकिन चूंकि यह है कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर जब हम रहते हैं, उस प्रोसेस के अंदर फिर हम हर चीज को किसी न किसी एंगल के जरिए देखते हैं, और उस एंगल को जिस तरह आज इस प्रोसेस के अंदर जोड़ा गया है कि जी शायद एक तरफ पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट है और दूसरी तरफ ये एडजर्नमेंट है, तो मैं ये समझता हूं ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चूंकि बुनियादी तौर पे जो फैसला रिजर्व किया गया था उसके अंदर जो डेट दे दी गई है वो है 6 जनवरी की, और ये जो पॉलिटिकल डायलॉग है मेरा ख्याल है इसकी भी फर्स्ट वीक की डेट आई से, और आगे जो है वो आगे मामला चलेगा। चूंकि जब इनके रिटर्न जो है वो चीजें जो है पीटीआई जो है वो अपनी चार्टर ऑफ डिमांड जो है या एक चार्टर ऑफ निगोसिएशंस जो है गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट उसको रिप्लाई करेगी, और फिर उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल क्या कवर के अंदर नीचे जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इट मे टाइम फॉर सेवरल वीक्स। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी 2 या 3 मीटिंग्स के अंदर आएगा। तो जहां तक अदालत के फैसले की बात है जो 190 मिलियन पाउंड्स का है या जिसे अल कादिर ट्रस्ट के नाम से जानते हैं,
तो अगर आज जज साहब ने ये कहा है कि 6 जनवरी को जो है मैं इसका फैसला अनाउंस करूंगा, तो मेरा ये ख्याल ये है कि अब 6 जनवरी को जो है ये फैसला जो है वो अनाउंस होगा, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो है वो सक्सीड होती है हो रही है या डिफेंस का जो इसके अंदर स्टैंस देने की कोशिश की जाती है, तो क्या बेहतर नहीं होता कि इस सारी सूरत हाल में इन जो अफवाहें हैं उनसे बचने के लिए फैसला सुना दिया जाता और तफसीली फैसला जब मर्जी आ जाता फिर उसमें? नहीं, देखें ना कि एक तो हमारे मुल्क के अंदर एक ये भी प्रॉब्लम रहा है, आप ये देखें कि जी 2 या 3 या 4 लाइनों का एक शॉर्ट ऑर्डर होता है और उसके बाद फैसला ही नहीं आता। और आपने वो देखा जो 12 जुलाई वाला, फिर एक आपके सामने कॉम्प्लिकेशन आई ना कि आपके सामने एक शॉर्ट ऑर्डर आया और उस शॉर्ट ऑर्डर की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्टार्ट होती गई कि फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन एक आई, फिर दूसरी क्लैरिफिकेशन आई, फिर उसके अंदर डाइसेंटिंग व्यू आए और उस व्यू के बाद जो है फिर एक जो फाइनली वो जजमेंट आई। तो मैं ये समझता ये हूं कि बजाय उस शॉर्ट ऑर्डर के अगर जज साहब ने ये मुनासिब समझा है कि जी मुझे 8 या 10 दिन और चाहिए, जिस तरह आज 23 दिसंबर है और अगले 8 या 10 दिन के अंदर आपकी 6 या फिर छुट्टियां भी इस वक्त आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो मेरा ख्याल है कि एक प्लॉजिबल एक ऐसी रीजन है। इसको पॉलिटिकली एंगल से, चूंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स होती है और इस तरह के केसेस के अंदर कनेक्शंस को जोड़ा जाता है, वो एक और बात है। लेकिन जो जज साहब की जस्टिफिकेशन है या जज साहब ने जो एडजर्नमेंट की है वो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऐसी चीज नहीं की कि जो आज तक हुई नहीं है और आज जज साहब ने उसका फैसला किया है कि